ना फरमान स्टूपिड जाहिल, तुम्हारी वजह से हमें ये देख लेना पड़ेगा। क्या? ये दिन क्या कर रहे हैं? मत मारे उसे। मेरा बस चले तो मैं इसे जान से मार दूं। पहले तुम गलत काम करते हो और फिर फोन पे सबूत रखते हो। तुम्हें अकल नहीं है? यार अमर, जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ। चलिए जाओ। बख्तियार, बख्तियार, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जैसा तुम्हारी तबीयत का नतीजा है, तुम्हारी तबीयत का। तुम्हें पता है फोन में क्या है? तुम्हें ये पता है तुम्हारा बेटा क्या करता है रात को? तुम बिजी हो सारा दिन सिर्फ पार्लर और फैशन करने में, और तुम्हें कोई काम नहीं है। सुन रही है ना माँ जी? पहले हर गलत बात की शेयर से खुद देते हैं, फिर मेरी तरबियत पे इल्जाम लगाते हैं। इसका मतलब है नशवा बिल्कुल ठीक कह रही थी। उसे सुधरने के लिए सजा मिलनी चाहिए। क्यों बचाया आपने उसे? होने देते ना जेल। अरे सिद्रा चली जाऊंगा। एक बार जेल चला जाता तो उसके दिमाग से ये याशी का भूत निकल जाता, दिमाग दुरुस्त हो जाता उसका। सिद्रा चली जाओ, चली जाओ तुम, खुदा के वास्ते चली जाओ। जिस लड़के ने बेटे काम दो। जिस लड़के ने हमारी जिंदगी आराम कर दी। अच्छा फिर? बहुत अपसेट थी वो, बहुत रो रही थी। और आप क्यों रो रही हैं? नहीं, मैं तो नहीं रो रही। मुझे वो सर में दर्द की वजह से वो माइग्रेन वगैरह, माहीन को देख के टेंशन हो गई, तो टेंशन की वजह से मुझे माइग्रेन हो जाता है। मिस नशवा, आपको अच्छे से झूठ बोलना भी नहीं आता। हालांकि आपको अच्छी तरह से पता है कि जिस प्रोफेशन में आप हैं वहाँ पे कभी कभार झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ जाती है। आप गलत समझ रहे सर। पता नहीं क्यों हर दफ़ा आपको लगता है कि मैं रो रही हूँ। बहरहाल मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि एमआर के पास उसकी कुछ वीडियोस हैं, शायद इसी डर की वजह से उसने केस वापस ले लिया। आपको अभी भी दुख है कि हम माहीन के लिए कुछ नहीं कर पाए? अब मुझे एक और दुख है। वो हमारे घर आई थी सर, और वो बहुत हर्ट होकर गई है। आपने तो उसको हर्ट नहीं किया। दादो ने, बड़े अब्बू ने तो किया है ना, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिस नशवा, आपने पूरी दुनिया का ठेका नहीं लिया हुआ। माहीन के साथ जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार आप नहीं हैं। इनफैक्ट आपके घर में किसी के साथ भी कुछ भी होता है, खुद को रिस्पॉन्सिबल समझना बंद करते हैं। लेकिन वो हमारे घर तो आई थी ना सर। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ट्रेजेडीज आएंगी, बहुत सारे लॉसेस भी होंगे, उसका आप पे असर भी पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और आपको उसमें से निकालेगा। आपको खुद निकलना पड़ेगा उसमें से। मिस नशवा, हर चीज़ को ऑब्जेक्टिवली देखना सीखें आप। वो आपके घर आई, उसके साथ बुरा हुआ, लेकिन वो आपने नहीं किया। ये बात समझने की है। यू अंडरस्टैंड? ओके। वो आपकी टेबल पे मैंने वो रखी थी नादर स्टेट की फाइल, आई होप आपको मिल गई होगी। शाम को चाय के साथ कुछ स्पेशल भी बनता है आपके घर में? जी ऐसे ही पूछ रहा था। ठीक है।
माँ जी अपन से कहते हैं खुद से इस लहजे में बात मत किया करें। कल को खुद से आप भी आएंगी तो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रह जानी मेरी उनकी नजरों में। सिद्रा, तुम भी होश से काम लिया करो। कल नशवा पे तुम्हें गुस्सा था और आज तुम उसके कहने पर अमार को जेल भिजवाने के लिए तैयार थी। भाई तुम्हें तो पता है बख्तियार का गुस्सा पानी के बुलबुले की तरह होता है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ पे हर वक्त अम्मार का क्यों शोक मनाया जाता रहता है। मम्मा, दादो, इस घर में अम्मार के अलावा भी लोग रहते हैं, मगर आप लोगों को अम्मार से फुर्सत ही नहीं मिलती। आपको वही पसंद है, आपको उसी की सुननी होती है, उसी की परवाह करनी होती है। मेरी किसी को कोई परवाह नहीं है। ये क्या होता जा रहा है तुम्हें? किस लहजे में बात कर रही हो? नशवा की देखा देखी में? नहीं दादो, नशवा की देखा देखी नहीं है ये। मैं भी अंधी नहीं हूँ और अम्मार के कारनामे हम में से किससे छुपे हुए हैं। मगर मसला ये है कि आपको और पापा को अम्मार के अलावा कोई दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो तो बेटा है ना। इस सब में बेटी का क्या? 10 दिन में शादी है मेरी, मैं विदा हो जाऊंगी इस घर से। क्या हुआ मेरी बेटी को? यहाँ आओ मेरे पास, मेरा बच्चा। क्या हुआ मेरी बेनू को? इतना गुस्सा क्यों है? क्या रह गया है? मम्मा आप भी हद करती हैं। अभी मैं बताऊं कि क्या रह गया है। मानती हूँ बेटा, आई एम रियली सॉरी। अम्मार की वजह से बहुत उलझी हुई थी, लेकिन अब तो हर चीज सॉर्ट आउट हो गई है। अब तुम मुझे बताओ क्या चाहिए? मम्मा देखिए, जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। आप प्लीज़ अम्मार को बोलें कि अब कुछ ना करे। 10 दिन में मेरी शादी है, 10 दिन तक वो प्लीज़ वो रुक जाए, कोई एडवेंचर ना करे। मेरी वैसी असद से उसकी वजह से लड़ाई हो चुकी है। असद ने कुछ कहा है? नहीं, असद ने कुछ नहीं कहा, मगर फिर भी। अच्छा बताएं, हम शॉपिंग पे कब जा रहे हैं? जब तुम कहो, और जो मेरी बेटी को चाहिए वो ले लेना, ठीक है? ठीक है, प्लीज़ आप लोग मेरी शादी पे भी तो कॉन्सेंट्रेट करें। बिल्कुल मेरी जान, अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी शादी के सेलिब्रेशन है। ठीक कह रही हो ना माँ जी? तुम्हें मेरी कौन सी बात समझ नहीं आई? जब मैंने तुम्हें कह दिया ये मामला खत्म हो गया तो खत्म हो गया, बस। आज के बाद मैं इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करना चाहता। समझ आई? बड़े अब्बू, आपकी चाय। रख दो। अमार कहाँ है? पता नहीं, यही होगा। यहीं होगा, वहीं होगा, कहाँ है? मैं देखती हूँ।